नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। पटना के बुद्धा कॉलोनी में दो गुटों में झड़प और फायरिंग में 3 लोग घायल। चुनावी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। घायल तीनों युवकों को पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। घटना के बाद नाराज लोगों ने की आरोपी को पकड़कर धुनाई। मौके पर पुलिस टीम कर रही कैंप। मुजफ्फरपुर में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 2 अपराधी और 2 राहगीर घायल। मुशहरी थाना के रोकुआ गांव की घटना। 2 घायल अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौके से फरार तीसरे अपराधी की तलाश जारी। बक्सर में पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मोतिहारी के पिपराकोठी में मछली मारने के दौरान करंट से 3 युवकों की मौत। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। छपरा के रेविलगंज में दलित बस्ती में आग लगने से 20 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक। बेतिया में हाई टेंशन तार की चपेट में आया ट्रक, झुलसने से ट्रक ड्राइवर की मौत। सिवान में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। रोहतास के करगहर में पोखर से मिला कपड़ा दुकानदार का शव, मंगलवार से था लापता। आरा में आरजेडी समर्थकों ने सड़क जाम करके आगजनी, राहगीरों को भी पीटा। सिवान में एसबीआई के सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूटपाट की घटना को दिया गया अंजाम। रोहतास के करगहर थाना के रसूलपुर मठिया गांव में जमीन विवाद में मारपीट, 2 महिला समेत 6 लोग घायल। पटना में जुआ खेलने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी, 3 लोग की मौत। बेतिया में अपराधियों ने बाइक की डिक्की तोड़कर उड़ाए 1 लाख रुपए। शेखपुरा में प्रेमी ने प्रेमिका को रास्ते से हटाने को लेकर पुल से फेंका, बाल बाल बची लड़की। सासाराम में आपसी विवाद में युवती की पड़ोसियों ने की पिटाई। भभुआ में पुलिस ने जुआ खेलते 3 जुआरियों को किया गिरफ्तार। कैमूर के मोहनिया NH 2 पर ट्रक की टक्कर से एक किन्नर की मौत। सिवान में बाइक सवार अपराधियों ने महिला से लूटे 55,000 रुपए और मोबाइल। शेखपुरा में जमीन विवाद में पिटाई में घायल परिवार के एसपी ने से लगाई न्याय की गुहार। बेगूसराय में खुले मैदान में लोगों का जुआ खेलते हुए वीडियो हुआ वायरल। लखीसराय में सड़क हादसे में 6 लोग घायल। इंडिका कार और ट्रक के बीच आपस में हुई थी टक्कर। औरंगाबाद के दाऊद नगर से 2,55,000 के साथ एक स्कॉर्पियो जब्त। कैमूर में 10 लाख सोने के आभूषण को लेकर शातिर अपराधी फरार। नवादा के लोहानी बेगा में सड़क के किनारे अज्ञात शव मिलने से सनसनी। रोहतास के करगहर थाना के सिमरी मोड़ के पास पानी भरे गड्ढे में डूबने से बुजुर्ग की मौत। कटिहार के रौतेरा में नाव हादसे में डूबने से 2 महिलाओं की गई जान। पटना सिटी के मालसलामी थाना के लापता रिंकू का शव मिलने से लोगों ने काटा बवाल। कैमूर में स्मैक की बिक्री कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के जगदीशपुर थाना के पुरैनी में युवक का शव मिलने से सनसनी। शेखपुरा के अरियरी में तालाब में डूबने से एक शख्स की मौत। समस्तीपुर में युवक की हत्या कर शव को बोरे में रखकर जलाने की कोशिश। रोहतास के संझौली में पिकअप की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। सीतामढ़ी के डुमरा थाना के मुरादपुर बाजितपुर के पास रेलवे ट्रैक के पास मिला बुजुर्ग व्यक्ति का शव। भागलपुर के जगदीशपुर थाना के बदचलूक में पत्नी की गला दबाकर हत्या। हाजीपुर में गांधी सेतु पर ट्रक और कार के बीच टक्कर में पिता पुत्र की मौत। में सड़क जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस पर पथराव। सिवान में बाइक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा, जमकर की पिटाई। कैमूर के बलाव में चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार। मधेपुरा में जमीन विवाद में बड़े और छोटे भाई ने मिलकर की मंझले भाई की हत्या। कैमूर में पुलिस ने स्मैक की तस्करी मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बेतिया में जंगली भालू ने दंपति पर किया हमला, पति की हालत गंभीर। पटना सिटी में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार, मोबाइल समेत एक बाइक भी बरामद। बांका में पिकअप से अवैध शराब जब्त, चालक गिरफ्तार। बांका में शादी के नाम पर लड़कियों को बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एक महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार।
पटना में राज्यपाल से मिला निर्वाचन आयोग की टीम। जीते हुए विधायकों की सौंपी सूची। काउंटिंग में शिकायत को लेकर आयोग ने किया खारिज। न्यूज 18 की खबर पर लगी मोहर। शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं, खुद सीएम नीतीश कुमार ने की तस्दीक। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, एनडीए की बैठक में तय होगा सीएम का नाम। कल सभी लोग एक साथ बैठकर कर सकते हैं बात। सीएम ने कहा, हमने जनता को पूरा रोड मैप बताया। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म बर्दाश्त नहीं। चुनाव में जीत के बाद पहली बार जीटीयू ऑफिस पहुंचने पर सीएम नीतीश का स्वागत। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और नेताओं से सीएम नीतीश कुमार ने की मुलाकात। चुनाव में एनडीए की जीत के बाद सीएम नीतीश से मिले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। अपने विधायकों का सौंपा समर्थन पत्र। राबड़ी आवास पर हुई आरजेडी विधायक दल की बैठक। तेजस्वी को चुना गया महागठबंधन का नेता। तेजस्वी यादव ने पोस्टल बैलेट की गिनती पर उठाए सवाल। महागठबंधन की हारी हुई सीटों पर दोबारा काउंटिंग की मांग। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर भी कसा तंज। कहा, नैतिकता के आधार पर छोड़ें कुर्सी। तेजस्वी ने कहा, हम हार मानने वालों में नहीं, जनता का आभार जताने के लिए जल्द करेंगे धन्यवाद यात्रा। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान। बिहार में हुआ जनादेश का अपहरण। कांग्रेस ने पार्टी में टूट के खतरे को भांपते हुए शुक्रवार को भी बुलाई विधायक दल की बैठक। सभी विधायकों से 1-to-1 होगी बात। बिहार चुनाव में जीते कांग्रेस के 19 विधायकों का पार्टी कार्यालय में स्वागत। माला पहनाकर पार्टी के बड़े नेताओं ने दी बधाई। कांग्रेस के नवनिर्वाचित 19 विधायकों में 2 महिला विधायक भी शामिल। विकास को बताया मुख्य मुद्दा। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पार्टी की हार पर उठाए सवाल। कहा, टिकट बंटवारे में हुई थी गलती। हार के बाद कांग्रेस में सिर्फ टवल जारी। तारिक अनवर के बयान पर राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने उठाए सवाल। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने हार के लिए कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा। शिवानंद तिवारी के आरोपों पर कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने दी इस तरह के बयानों से बचने की नसीहत। कांग्रेस में मचे घमासान पर जीतन राम मांझी का दांव। नीतीश के साथ आने को कांग्रेस विधायकों को दिया ऑफर। कहा, नीतीश और कांग्रेस की नीति में फर्क नहीं। पटना में एक जगह जुटे सीपीआई-एमएल के 12 नवनिर्वाचित विधायक। जनता से किए वादे को पूरा करने की कही बात। आरजेडी नेता मनोज झा का सीएम के ट्वीट पर निशाना। कहा, केवल 40 सीट लेकर सीएम बनने का सपना देखना हास्यास्पद। बिहार चुनाव में तेजस्वी की चुनौती पर बोले गिरिराज सिंह। कहा, नीतीश अगर भूल नहीं करते तो आरजेडी का अस्तित्व नहीं होता। बंगाल में हिंसा पर गिरिराज सिंह का बयान। पश्चिम बंगाल में चल रही है तुष्टीकरण की नीति। चिराग पासवान पर बोले गिरिराज सिंह। चिराग के कारण चुनाव में तेजस्वी को मिली मदद। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने तारिक अनवर के बयान का किया समर्थन। कहा, महागठबंधन की हार कांग्रेस की वजह से। बीजेपी के साइलेंट वोटर के दावे पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने उठाए सवाल। दिवाली के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का होगा गठन। जल्द होगा तारीखों का ऐलान। बाढ़ में नवनिर्वाचित विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का शानदार स्वागत। विधायक ने क्षेत्र के विकास के वादे को दोहराया। किशनगंज में जीत के बाद जनसंपर्क कर रहे आरजेडी विधायक। लोगों को वोट के लिए दिया धन्यवाद। एनडीए को बहुमत मिलने को लेकर खगड़िया में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर लगाकर दी बधाई। बिहार के नवनिर्वाचित एआईएमआईएम विधायकों से मिले असदुद्दीन ओवैसी। गले लगाकर दी बधाई। पटना में भारतीय परिवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भारतीय ने सभी दलों के जीते हुए विधायकों को दी बधाई। तिरहुत विधान परिषद की शिक्षक सीट पर प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने दर्ज की जीत। निकटतम प्रतिद्वंदी भूषण झा को दिया परास्त। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव ने 5वीं बार दर्ज की जीत। बीजेपी के उम्मीदवार नवल किशोर यादव की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। भागलपुर में आए दिन जाम से लोगों को हो रही परेशानी। भागलपुर पुलिस लाइन में एसएसपी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। अपराध के साथ त्योहार के दौरान सुरक्षा को लेकर की गई मीटिंग। भागलपुर में त्योहारों को लेकर प्रशासन और शांति समिति की बैठक। भागलपुर में त्योहारों को लेकर एसएसपी ने अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। गया में पटाखों की बिक्री पर रोक। बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन का फैसला। दीपावली को लेकर पटना के मिठाई दुकानदारों में प्रशासन की छापेमारी। धनतेरस और दिवाली में सुरक्षा को लेकर हर मोहल्ले में पटना पुलिस की गश्ती। पटना में प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना की आड़ में फर्जीवाड़ा।
पटना के गर्दनीबाग नूतन अंचल कार्यालय में बकाये भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी। भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में पीजी 1 सेमेस्टर के प्रोमोटेड छात्रों का हंगामा। सीतामढ़ी के डुमरा में के प्रधान डाकघर में फॉर्म भरने को लेकर हंगामा। सासाराम सदर अस्पताल में मानसिक रोगियों के विशेष इलाज के लिए व्यवस्था, स्पेशलिस्ट की तैनाती। बैंक कर्मचारी को मिला दिवाली का तोहफा, 11 वेतन समझौतों पर मुहर। भागलपुर में कोरोना की वजह से बंद सिल्क कारोबार ने दीपावली के कारण पड़ी गति, बंद पड़े हैंडलूम और पावरलूम के काम पर लौटे कर्मी। या कॉलेज के प्रेमचंद्र सभागार में बाल हिंसा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। धनतेरस पर पटना में बर्तनों की जमकर बिक्री। पटना सिटी में भी धनतेरस के मौके पर बाजारों में दिखी रौनक। बेगूसराय में धनतेरस के मौके पर बाजारों में लौटी रौनक। पटना में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदारों के साथ बाइक शोरूम में भी ग्राहकों की भारी भीड़। दीपावली को लेकर बढ़ी बाजारों में रौनक, घरों के सजावट के सामान और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की बढ़ी मांग। धनतेरस के मौके पर जमुई के बाजार में भी दिखी चहल पहल, लोगों ने की जमकर खरीदारी। या में दीपावली को लेकर सजा बाजार, लोग कर रहे हैं खरीदारी। भागलपुर में दीपावली को लेकर सजे बाजार, खरीदारों की कमी की वजह से दुकानदार मायूस। जहानाबाद में भी धनतेरस पर दिखी बाजारों में रौनक। नवादा में भी धनतेरस के मौके पर बाजार दिखा गुलजार, सोने और चांदी के साथ बर्तनों की खरीदारी। मुंगेर में भी धनतेरस को लेकर बाजारों में रही रौनक। औरंगाबाद में धनतेरस पर बाजार में लोगों ने जमकर की खरीदारी। लखीसराय में महापर्व छठ को लेकर नगर परिषद की तैयारी, क्यूल नदी के किनारे घाटों का निर्माण कार्य शुरू। औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर कोरोना को लेकर 4 दिवसीय छठ मेले का नहीं होगा आयोजन। जमुई में छठ पूजा को लेकर नगर परिषद के अधिकारी और वार्ड पार्षदों ने क्यूल नदी के छठ घाटों का किया निरीक्षण। छठ महापर्व को लेकर पटना सिटी में गंगा घाटों की साफ सफाई शुरू। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सासाराम में भी तैयारियां शुरू, तालाबों की हो रही साफ सफाई। कगड़िया में छठ के लिए साफ सफाई की तैयारी में जुटा नगर परिषद। पुणे में स्वास्थ्य के आदिवेद भगवान धन्वंतरी की मनाई गई जयंती। झारखंड विधानसभा से संशोधन के बाद सरना आदिवासी धर्मकोड का प्रस्ताव पारित। सरना आदिवासी धर्मकोड का प्रस्तावित पारित होने पर रांची में आदिवासी संगठनों ने निकाला विजय जुलूस। सरना आदिवासी कोड का संकल्प प्रस्ताव पारित होने पर रांची कलवा टिक्का चौक पर जश्न। सरना आदिवासी धर्म कोड लागू होने पर सरना समाज के लोगों ने सीएम हेमंत सोरेन को दी बधाई। सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को उनकी पहचान और हक दिलाने में बताया पहला कदम। सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर बोकारो में भी जेएमएम कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। सरना आदिवासी धर्मकोड का प्रस्ताव पारित होने पर खूंटी में भी आदिवासी संगठनों ने जताई खुशी। सरना आदिवासी धर्मकोड का प्रस्ताव पारित होने पर दुमका में आदिवासी छात्र मोर्चा तले कई संगठनों ने निकाला जुलूस। दुमका से नवनिर्वाचित विधायक बसंत सोरेन विशेष सत्र में शामिल होने को बताया ऐतिहासिक पल। बिरमो से नवनिर्वाचित विधायक कुमार जयमंगल ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का दिया भरोसा। एक दिव्यांग दंपति ने सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर की मदद की गुहार। वेतन की मांग को लेकर विधानसभा पहुंचे अप्रशिक्षित पारा शिक्षक, सीएम हेमंत सोरेन तक बात पहुंचाने की कोशिश, करीब 18 महीने से नहीं मिला है वेतन। बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बिहार चुनाव में हार का लालू प्रसाद पर असर, स्ट्रेस की वजह से बढ़ा लालू प्रसाद का शुगर लेवल। घाटशिला के बहरागोड़ा विधानसभा विधायक सबीर महंती ने कई बुजुर्गों को किया सम्मानित, गिफ्ट और शॉल देकर किया सम्मान। बिहार चुनाव के परिणाम पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, तेजस्वी ने अपने दम पर दी एनडीए को कड़ी टक्कर। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहे कोविड-19 सेंटर में कुछ देर के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई हुई बंद, मची अफरा तफरी। बोकारो के चास नगर निगम में पटाखों की बिक्री को लेकर पुलिस ने कराया बंद। टुबला के भरनो ब्लॉक चौक के पास अपराधियों ने हथियार की नोक पर फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से लूटे 90,000 रुपए। 2 बाइक पर आए 6 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। कोडरमा पे पत्थर खदान में अचानक ब्लास्ट में 2 मजदूर घायल, अवैध रूप से पत्थर खदान का हो रहा था संचालन।
दुमका के शिकारीपाड़ा में पत्थर व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली। इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में किया गया भर्ती। राज्य में पुलिस ने 2 शातिर चैन स्नैचरों को दबोचा। रांची के एयरपोर्ट थाना इलाके में फायरिंग मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। देवघर के रिखिया में चोरी के आरोपी एक शख्स की पिटाई से मौत। देवघर के मोहनपुर में विवाद में एक शख्स की पिटाई। गढ़वा के रंका में पुराने विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 6 लोग घायल। सरायकेला जिला के ईचागढ़ बेटे की पिता की हत्या। पश्चिम सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर में एक सड़क हादसे में सेलकर्मी केदार महतो बाल बाल बचे, कार का टायर फटने से हुआ हादसा। पलामू के मेदिनीनगर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पलामू में पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। गुमला के ललित उरांव बस पड़ाव पर खड़ी बस में अपराधियों ने लगाई आग, बस पूरी तरह से जलकर खाक। कोठी पुलिस ने पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। सरायकेला के डुमरा गांव में विवाद में बेटे ने पिता की पीट कर की हत्या। कोठी के तमाड़ में बड़े भाई की पीट कर हत्या, रुगड़ी गांव की घटना। जमशेदपुर के टिलको थाना के जेमको बस्ती में एक शख्स की पीट कर हत्या, घर के पास के दुकानदार पर आरोप। दुमका के जरमुंडी थाना के सहारा गांव में बिजली के पोल से टकराई बाइक, दोनों बाइक सवार की हालत गंभीर। सरायकेला के कपाली में स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की हालत गंभीर। दुमका के शिकारीपाड़ा के चितरगढ़िया गांव में ग्रामीणों ने खनन पदाधिकारी और सीओ का किया विरोध। जमशेदपुर में सुनारे पुलिस ने एक बाइक चोर को किया गिरफ्तार। कोडरमा में हड़ताल पर गए टेम्पो संघ का जेएमएम का मिला समर्थन। सरायकेला के कुड़कुक प्रखंड में हाथियों ने किसानों के खेत में लगे धान को किया बर्बाद, सब्जियों की फसलों को भी किया नष्ट। कोडरमा जिला परिवहन कार्यालय में बाल मजदूरी का वीडियो वायरल, मामले पर अधिकारियों ने साधी चुप्पी। गुमला नगर परिषद में सफाई के काम में लगी गाड़ी के ड्राइवर के साथ मारपीट का विरोध, सफाई कर्मियों ने काम बंद कर किया हंगामा। लड़दगा में पुल की हालत जर्जर, पुलों के बीच बने बड़े बड़े गड्ढे, प्रशासन का नहीं है ध्यान। कोडरमा में बिरसा मुंडा सांस्कृतिक भवन के पास इस्तेमाल की गई पीपी किट, मास्क, ग्लव्स और टेस्ट किट खुले में फेंके गए। पलामू की एक युवती को सोशल मीडिया पर दोस्ती पड़ी भारी, साझा झांसा देकर सूरत में छोड़ा, पुलिस ने किया बरामद। राज्य के रिम्स के स्टेट कोविड सेंटर में कोरोना से बचाव को लेकर यूनानी दवाओं के असर को लेकर होगा रिसर्च। राज्य के रामकृष्ण मिशन सभागार में 1000 किसानों के साथ रबी फसल पर संगोष्ठी का आयोजन। जामताड़ा में साल 2006 में बना इंडोर स्टेडियम हाथी का दांत बनकर रह गया, 18 लाख रुपए खर्च कर जीर्णोद्धार के बाद भी बेकार पड़ा है स्टेडियम। पलामू में जिला प्रशासन ने कोविड को लेकर जागरूकता रथ किया रवाना, तमाम प्रखंडों में जाएगी रथ। जमशेदपुर में शहरी इलाके में लोगों को रोजगार देने की कवायद, युवाओं को दिया जा रहा जॉब कार्ड। हजारीबाग में बच्चियों को दिया गया मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण, राज्य के 10 जिलों से लगभग 100 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। गढ़वा में प्रवासी मजदूरों को मधुमक्खी पालन के जरिए मिला रोजगार। कोडरमा में बेबस विधवा महिला को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। गुड्डा के कुरमन गांव में रेल लाइन के निर्माण के कारण संकरी सड़क को लेकर ग्रामीणों ने जताया विरोध। गुमला में नशीली दवाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, सदर थाना पुलिस ने नशीली दवा की एक खेप को किया बरामद। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन के धक्के से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत। गुमला पुलिस की लापरवाही की वजह से 3 साल तक जेल में रहा दिव्यांग, बिना अपराध के पुलिस ने पूछताछ के लिए लिया था हिरासत में। झारखंड के खूंटी में अफीम की खेती रोकने में जुटी पुलिस। गढ़वा के व्यवहार न्यायालय में काम करने वाले वकीलों को आर्थिक संकट, न्यायालय बंद होने से नहीं हो रही नियमित सुनवाई। जमशेदपुर में दीपावली को लेकर खरीदारी करने में जुटे लोग। चाईबासा और चक्रधरपुर के बाजारों में भी लोगों ने अपनी बजट के हिसाब से की खरीदारी। गुमला में धनतेरस पर लोग बर्तन की खरीदारी पर दिखा रहे हैं अधिक जोर। सरायकेला में धनतेरस के मौके पर जिला आयुष विभाग में भगवान धन्वंतरी की पूजा। धनतेरस के मौके पर खूंटी में बाजार में भी रौनक। देवघर में भी धनतेरस के बाजार पर चहलकदमी। दिवाली को लेकर गुमला में चाइनीज सामानों से भरे बाजार, कम हो रही है बिक्री।
धनतेरस पर रांची में आभूषण बाजारों में भी दिखी रौनक। धनतेरस पर रांची में बर्तन की जमकर की गई खरीदारी। धनतेरस दिवाली पर गाड़ियों की भी हो रही बम्पर बिक्री। राजधानी रांची में रिहायशी इलाकों से दूर लगाया गया पटाखा बाजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर को देंगे बड़ी सौगात। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को देंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रतिमा हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण सिखाएगी। जेएनयू के छात्रों को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी। कहा, विवेकानंद की प्रतिमा से सभी को मिलेगी प्रेरणा और साहस। अमित शाह ने गुजरात के कक्ष से विपक्ष पर बोला हमला। कहा, देश में कुछ वक्रदृष्टा लोग जिन्हें हर काम में नुक्स निकालने की आदत। कोरोना की मार की वजह से सुस्ती पड़ी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की 2,65,080 करोड़ रुपए के 12 उपायों की घोषणा। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें बढ़ी। फिलहाल कंप्यूटर बाबा जेल में ही रहेंगे। बाबा के खिलाफ पंचायत सचिव की शिकायत पर एक और केस दर्ज। बॉलीवुड एक्टर आसिफ बस्टा ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में की खुदकुशी। किराए के घर में रहते थे आसिफ बस्टा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 87 लाख के करीब। 24 घंटे में 47,905 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 550 लोगों की मौत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,28,000 के पार। दिल्ली में कहर बरपा रहा है कोरोना। 24 घंटे में 104 मौत, 7,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आएंगे अयोध्या। राम जन्मभूमि का दर्शन कर करेंगे दीप प्रज्वलित। शाम को 11,000 दिए जलाएंगे। दिवाली को लेकर उज्जैन में महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। महाकाल के अलावा कुबेर, मां लक्ष्मी का पूजन।